राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे को नमन। यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, मेरे बहुत ही प्यारे विद्यालय के विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर अपने संविधान के निर्माण और उसके लागू होने की मधुर स्मृतियों में एक जश्न मना रहे हैं। राजनीति विज्ञान में एक शब्द आता है संप्रभुता। सिर्फ आज़ाद हो जाना या बाहरी शक्तियों से मुक्ति पा लेना ही आज़ादी नहीं है। आज़ादी का सही अर्थ यह है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हों, हमें किसी तरह का दबाव न हो, और जो नीति नियम संविधान हमारे ऊपर लागू हो, जिन नियमों के आधार पर हम चल रहे हों, वो हमारी भावनाओं के अनुरूप हो, हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो, वो जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। 15 अगस्त 1947 के बाद हम लोगों ने तात्कालिक रूप से ब्रिटिश व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन उस व्यवस्था में बहुत सारी साम्राज्यवादी दृष्टि थी। सबको समान अधिकार नहीं थे, सबको स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए संविधान सभा में हमारे विधिवेत्ताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी भावनाओं के अनुकूल, भारतीय परंपराओं के अनुरूप और भारतीय आदर्शों के अनुरूप विश्व के श्रेष्ठतम तत्वों को इकट्ठा करके एक विधान की रचना की, जो पूर्णतः आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस दिन से हम कह सकते हैं कि हम न सिर्फ बाहरी शक्तियों से आज़ाद हैं, बल्कि अपने अनुकूल, अपने बनाए हुए नियमों में स्वयं से शासित हो रहे। इसमें किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं। संविधान को लागू हुए 1950 के बाद कई दशक बीत चुके। सबसे ज़रूरत ये रहती है कि बदलते युग के अनुसार हमारी व्यवस्था में बदलाव आता है, उसके अनुरूप अनुशासन और नियम के नए मानदंड भी स्थापित होते। आज भारत के सामने चुनौतियां ये हैं कि भारत का जो अतीत है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा है। एक तो उस अतीत के गौरव को पाना है, दूसरा भविष्य की जो चुनौतियां हैं, भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं, उनको भी छूना है। और हमारी नई पीढ़ी, ऊर्जावान पीढ़ी, हमारे नौनिहाल बच्चे इस दिशा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ये वो समय है जब भारत विभिन्न दिशाओं में, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे विश्व में नेतृत्व की बात हो, चाहे हमारे आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्र जहाँ भारत की भागीदारी नहीं थी, चाहे वो मून मिशन हो, मंगल का मिशन हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत नई नई संभावनाएं गढ़ रहा है और विश्व में एक शख्सियत बन के उभर रहा है। तो कहना है ये कि हमारे पिछले दशकों में प्लानिंग में, योजनाओं में, नीतियों के लागू होने में जो कमियां रही हैं, उसको भूल करके एक नए भारत को गढ़ने का स्वप्न जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने में सबसे जरूरी हथियार, सबसे कारगर अस्त्र है शिक्षा, जिसका प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा जो देश की तरक्की कर सके, अच्छी शिक्षा जो समानता ला सके, अच्छी शिक्षा जो दूसरे की स्वतंत्रता का भी आदर कर सके, एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की ओर, एक ऐसे ज्ञान विज्ञान की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो अच्छे दिन, जो सुंदर कार्य पिछली पीढ़ियों में नहीं हुए थे,
वो सतत विकास के साथ नई पीढ़ी उसके परिणाम को देखेगी, करेगी और नई ऊंचाइयां छुएगी। आज के गणतंत्र दिवस पर आप सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं आशा करता हूं कि आपका समय, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कल नागरिक बनेंगे, इस देश को संचालित करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे, उनके ज़माने का भारत एक अलग भारत होगा। 2047 की जो परिकल्पना है कि हम लोग न सिर्फ विकसित होंगे, विकास सिर्फ आर्थिक विकास नहीं करेंगे, बल्कि जिन चीज़ों के लिए भारत जाना जाता है उन चीज़ों में, चाहे वो नैतिक मानदंड हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, चाहे सामाजिक समरसता, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, इन क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ करके एक नया उदाहरण पेश करेगा और उसके साक्षी आप सब बनेंगे। तो आपके बेहतर भविष्य की एक बार फिर शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि हमारा गणतंत्र, हमारी आज़ादी सकारात्मक पक्ष में बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।